Hello everyone, I'm Chanchal Pawar and in this video lecture we are going to discuss some important questions about William Wordsworth. So first question is, why is the year 1798 taken to be the year of the beginning of the romantic movement? कि रोमांटिक मूवमेंट की बिगनिंग 1798 ईयर को क्यों माना जाता है? सिंपल फ्रेंड, बिकॉज इस ईयर में क्या हुआ था, लिरिकल बैलेड को पब्लिश किया गया था. सो द राइट आंसर विल बी बिकॉज इट वॉज द ईयर इन विच वर्ड्सवर्थ्स लिरिकल बैलेड्स वर पब्लिश्ड. तो ये जो लिरिकल बैलेड थी, this is not only of William Wordsworth. This was the collaboration of William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. So next question. Wordsworth was popularly known as the poet of Lake District. विलियम वर्ड्सवर्थ को लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट इसलिए बोला जाता है बिकॉज ही वॉज लिविंग ऑन द बैंक ऑफ अ लेक. नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर whom वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड. विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो पोइट लॉरेट किसके बाद बने थे? उनसे पहले कौन था पोइट लॉरेट? तो आंसर इज रॉबर्ट सोदे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु एक्यूज्ड वर्ड्सवर्थ ऑफ बीइंग अ लोस्ट लीडर. विलियम वर्ड्सवर्थ को लोस्ट लीडर किसने बोला है? सो ही वॉज रॉबर्ट ब्राउनिंग. रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उनको लोस्ट लीडर बोला था बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल कॉजेज. उस टाइम पे क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और उन्होंने पहले तो जो वहाँ की इंग्लैंड की पब्लिक थी उनका साथ दिया था एंड सपोर्ट किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन को, बट सडनली ही चेंज्ड हिज माइंड एंड एक्सेप्टेड द पोएट लॉरेटशिप फ्रॉम इंग्लैंड गवर्नमेंट. दैट इज़ वाई रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था कि उन्होंने बिट्रे किया है एंड उनको एक लोस्ट लीडर बोला था. तो उन्होंने एक पोएम भी लिखी है, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग है, द लोस्ट लीडर. इसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है विलियम वर्ड्सवर्थ को. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज वर्ड्सवर्थ एक्यूज ऑफ बींग अ लोस्ट लीडर. उन्होंने क्यों बोला था? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था जो पोइट लॉरेटशिप थी ऑफ इंग्लैंड की, वो इंग्लैंड की जो पोइट लॉरेटशिप थी उसको एक्सेप्ट करने के रीज़न से ही उनको द लोस्ट लीडर बोला और उनको क्रिटिसाइज़ किया एक पोएम लिख के 1845 में. सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1. Next question. Just for a handful of silver he left us, just for a ribbon in his coat. Who wrote these lines? So these line also has been written by Browning. और ये लाइन जो है हमने अभी जिसे डिस्कस किया है द लोस्ट लीडर को, उसी पोएम से इन्होंने ली हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबैन इन हिज कोट रेफर टू हुम. ये लाइन किसके लिए उन्होंने बोली है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने तो लिखी है, लेकिन किसके लिए? So as we all know that if he is just criticizing William Wordsworth, so he has written about him. So the right answer would be again Wordsworth. नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर, सेम लाइन है और इन्होंने पूछा कि किससे लिंक करती हैं. तो सिंपल आंसर है हमारा फर्स्ट आंसर, द लोस्ट लीडर. वर्ड्सवर्थ फेमस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स वॉज. ये जो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स है ये क्या है? सो ये द प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स. एक्चुअली फ्रेंड्स, उन्होंने जो लिरिकल बैलेड है उसको उसके 4 एडिशन हैं, तो उन 4 एडिशन में से जो सेकेंड एडिशन है उसको ही बोला गया है इसका प्रीफेस. क्लियर? सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट समथिंग मोर. जो 4 एडिशन है, फर्स्ट वन वॉज पब्लिश्ड in 1798 and second one published in 1800, third one published in 1802 and fourth one published in 1805. ठीक है. The full title of the lyrical ballad was Lyrical Ballads with a Few Other Poems. Okay, clear? So the answer would be option number 1. Next question. Who was or were the author of the lyrical ballad?
लिरिकल बैलेड्स जो है एक लोकगीत है और इसको अकेले वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा था. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो द राइटर ऑफ लिरिकल बैलेड्स वर Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. So the answer would be again 1. Okay, next question is Wordsworth's prelude is a. जो वर्ड्सवर्थ है उनकी प्रिल्यूड एक क्या है, पोयम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है. दिस इज़ नॉट ओनली पोयम, दिस इज़ ऑटोबायोग्राफिकल पोयम. इसका एक अलग नाम भी है, उसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड. इसको उन्होंने ब्लैंक वर्ज में लिखा है. ही बिगन दिस पोयम in 1798 and continue throughout his life. It was published in posthumously in 1850. And do you know what is posthumously, guys? Actually posthumously होता है किसी की डेथ के बाद. मतलब जब ऑथर हैं वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद अगर कोई उनकी पब्लिश की जाती है पोएम तो उसको हम पोस्ट्यूमसली पब्लिश्ड बोल सकते हैं. सिंपल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन is we are laid asleep in body and become a living soul. In which poem of Wordsworth does this line occur? So this line has been occurred from Tintern Abbey. Tintern Abbey is also very famous poem of William Wordsworth. ये पोएम उन्होंने अपनी रिविजिटिंग पर लिखी थी वे ऑफ बैंक ऑफ वाई. जब वो एक गांव है वाई करके वहाँ पर इंग्लैंड में, तो जब वो वहाँ पर उन्होंने रिविज़िट किया था तो उनको बहुत अच्छी लगती थी वो जगह, वो बहुत पसंद थी. तो जुलाई के मंथ में उन्होंने उसको रिविज़िट किया था और तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी इन 1798. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. But Europe at that time was thrilled with joy. France is standing on the top of golden hours. ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये उसी पीरियड से ली गई है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था. तो दिस इज़ द कोट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड टेकन फ्रॉम द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. Bliss as it in that dawn, to be alive but to be young was very heaven. ये line also has been taken, these line also have been taken from to the period of the French Revolution. So answer would be A. Trailing clouds of glory to sorry यहाँ पर V आएगा. Do we come from God who is our home from. तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? These lines have been taken from Ode on intimation of immorality. तो immorality की ओड भी बोलते हैं इसको, लेकिन फुल नेम इज ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी से ली गई है ये लाइन. सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स वी हैव डिस्कस्ड. क्या होता है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में ना कुछ लाइंस आ जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं. सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग दीज लाइंस टू because exam is just about to come and we don't have so much time to discuss deeply everything. So I think we should continue with the MCQs because this is the best way to revise everything. So guys, that's it for today, and we will post next video for you very soon. Till then, bye bye.